जय हिंद मेरे भाई। तो कैसे चल रहे पढ़ाई? तो दोस्तों आ गए आपके कमेंट के अकॉर्डिंग पेपर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 का है 2019 में पूछा गया है उसका सोल्यूशन, और ये ग्रुप बी का है। दोस्तों आप कमेंट किए थे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे, तो उसी के लिए आ गए। दोस्तों आपको बार बार हम ये बताना चाहते हैं कि यदि हमारे चैनल पर न्यू आते हैं या पुराना भी है जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हम जिस तरह से क्वेश्चन और आंसर लाते हैं उस तरह से आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता होगा। इसलिए दोस्तों यदि हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ये जो पीडीएफ जो है ना, इस तरह का जो पीडीएफ का आंसर जो लाते हैं हैंड रिटेन, इसमें लिखने में बहुत समय लगता है। ये जो हमको 2 दिन लिखने में लग जाता है और उतना टाइम हमें ऑनलाइन में नहीं मिल पाता है। इसलिए आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन लाना पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी हम पीडीएफ भी सेंड करते हैं तो इसमें कोई पैसा नहीं लेते, फ्री में सेंड करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम रहता है, ऑफलाइन हमें क्लास लेना पड़ता है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन नॉर्टन्स थ्योरम, डिस्कस हाउ दिस थ्योरम इज यूजफुल इन ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल्स नेटवर्क्स, गिव एग्जांपल। ये क्वेश्चन आपको 2019 के क्वेश्चन बैंक में भी दिया होगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। यानी ये जो है टॉपिक है नॉर्टन्स थ्योरम का टॉपिक है। तो देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे, आप खुद भी समझ सकते हैं, तो थोड़ा हिंट भी हम कम समय में समझा देते हैं। तो देखिए नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है, तो यहाँ देखिए ए लीनियर नेटवर्क्स consisting of a number of voltage source and resistance can be an equivalent networks having a single current source IN and a सिंगल रेजिस्टेंस आरएन पैरेलल टू ईच अदर। देखिए इसका मतलब क्या समझे। सबसे पहले क्या है, लीनियर नेटवर्क है। तो लीनियर नेटवर्क का मतलब क्या, कोई एक सर्किट लिए हुए है, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देखिए लीनियर यानी नेटवर्क कंसिस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई सर्किट कोई फिगर ड्रॉ किया है, उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा आता है, बहुत सारे वोल्टेज लगा रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे सेल लगा हुआ है, और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक, और फिर वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस पहले बता दिया, वोल्टेज भी लगा रहता है, सोर्स रेजिस्टेंस भी लगा रहता है। कैन बी इक्विवेलेंट नेटवर्क, इन सबको जोड़ कर बहुत सारा जो लगा गया है, यानी बहुत सारा जो लगाया गया है सबको जोड़ करके एक क्या बनाया जाता है, इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाया जाता है। हैविंग ए सिंगल करेंट सोर्स, सबको जोड़ कर, जैसे यहाँ देखिए 3 को रेजिस्टेंस है, तो सबको जोड़ करके एक बनाया गया इक्विवेलेंट, जिसका नाम क्या आर्यन दे दिया गया है, और इसको भी जोड़ करके एक इक्विवेलेंट बना दिया गया है, और लोड रेजिस्टेंस को भी जोड़ करके एक इक्विवेलेंट बना दिया गया है। एंड ए सिंगल रेजिस्टेंस आर्यन पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों यहाँ देखिए आर्यन और आयन ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो आप किसी भी तरह से लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो देखिए आपको हम समझा देते हैं बहुत ही कम समय में। तो देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि द थ्योरम इज यूजफुल इन डिड्यूसिंग ए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क इनटू ए सिंगल पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन आइडियल करेंट सोर्स एंड ए पैरेलल इम्पीडेंस। पहले बता दिया, इसका मतलब क्या समझे। देखिए कि कोई सर्किट लिए है, यानी लीनियर नेटवर्क, जैसे यहाँ बताए थे क्या, यहाँ देख लीजिए लीनियर नेटवर्क, इसका मतलब क्या होता है, कोई सर्किट लिए हुए है जिसमें क्या होता है, तो बहुत सारे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहता है, वोल्टेज लगा रहता है, सबको जोड़ करके एक इक्विवेलेंट जो बनाया जाता है उसी को दर्शाता है कौन, तो नॉर्टन्स अपना थ्योरम में दर्शाता है। तो वही लैंग्वेज यहाँ पे लिखा गया है। देखिए उसके बाद देखिए क्या लिखे, हैंस अतः द नेटवर्क्स, हैंस द theorem finds its utility where current source are of major interest than EMF then find can be represent। तब देखिए इसको हम क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए लॉड रेजिस्टेंस हमको या आयन का वैल्यू हमको निकालना है, आयन या यहाँ पे आरएल लॉड रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो आगे पेज को पलट करके हम समझा देते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज, आप खुद भी समझ सकते हैं। तो पेज को हम पलट लेते हैं जल्दी से। तो हम पेज को पलट लिए हैं। आप देखिए दोस्तों गर्मी तो काफ़ी है, क्योंकि अभी जो है दोपहर को लगभग 3 बजे हम वीडियो बना रहे हैं और पंखा को बंद करना पड़ता है, इसलिए गर्मी काफ़ी लग रही है। तो बहुत ही कम समय में देख लीजिए 26 अक्टूबर से एग्जाम भी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार जो होता है आईएल बराबर होता है आयन प्लस आयन, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है इंटू आर्यन डिवाइडेड बाई आर्यन प्लस आरएल। ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मतलब ये नॉर्टन्स थ्योरम के अनुसार आता है। ठीक, अब देखिए इसको अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप दिया गया है। तो यहाँ लिखिए टू अप्लाई द थ्योरम द फॉलो स्टेप वाइज फॉलो, मतलब जो भी यहाँ पे स्टेप दिया गया 4 स्टेप यहाँ पे बताएंगे, 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा इस नियम को लगाने के लिए, इस थ्योरम को लगाने के लिए। तो देखिए स्टेप 1 में देखिए दोस्तों पसीना काफ़ी चुभ रहा है, तो थोड़ा फास्ट में खींच देते हैं। देखिए स्टेप 1 फाइंड लॉड ऑन द सोर्स, मतलब सोर्स पे कितना लॉड हो रहा है उसको हमको स्टेप 1 में निकालना है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट द लोड टर्मिनल्स ए एंड बी
देन वी हैव, देखिए इससे पहले जो फिगर बनाए थे यहाँ पे ए और बी यहाँ पे लिखे होंगे, उसे क्या किए थे, दोनों को शॉर्ट कर दिया, उस फिगर को शॉर्ट करके एक बना दिया, जोड़ दिया, यहाँ पे लॉड रेशियो निकाल दिया, बाकी सब वैसे ही हैं। तो अब देखिए इसमें क्या निकल जाता है फार्मूला, आर डैश बराबर होता है R1 प्लस R2 पैरेलल R3 होता है। अब देखिए R1 का R1 लिखिए, प्लस का प्लस लिखिए। अब यहाँ देखिए R2 पैरेलल R3, इसको निकालने का तरीका सीख लीजिए, आगे भी इसका यूज पड़ेगा। इसमें क्या होता है, दोनों को एक बार डॉट में लिख देंगे और एक बार दोनों को एडिशन के रूप में लिख देंगे, तो निकल जाएगा, पैरेलल के रूप में निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे एलसीएम लिए है, एलसीएम लेने के बाद इतना आ गया, तो यहाँ पे आपको भिन्न जोड़, सिंपल भिन्न जोड़ करना है, ये टर्म आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे R1 को इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपको ये टर्म आ जाएगा। तो यही क्या होता है, यही आपको जो हेडिंग में था क्या था, सोर्स यानी लोड ऑन द सोर्स, सोर्स पे कितना लोड हो रहा है, तो आर डैश के पहले हमको निकाल गया, तो ये हमको निकालना था, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। इतना आप खुद भी कर सकते हैं। आगे देखिए स्टेप सेकंड में, तो अब देखिए स्टेप सेकंड में क्या, फाइंड सोर्स करंट, सोर्स करंट आई डैश के पहले हमको निकालना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान रखना, आई डैश बराबर होता है E डिवाइडेड बाय आर डैश होता है। ठीक, तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर डैश वी गेट, मतलब पहला इक्वेशन जो भी पीछे माने थे, जो अभी ब्रैकेट में से कर घेरे थे, उसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे, वहाँ पे देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर डैश, उसमें आर डैश का वैल्यू निकला था, तो आर डैश का वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए। तो रखने के बाद आपको इस ए वाला टर्म आ जाएगा, आर डैश का ई का ई रख दिया है, और आर डैश का वैल्यू बट्टे में था पूरा, इसको रख दिया है, और ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर इसमें गुना हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आपको प्राप्त हो जाएगा। इतना आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए, स्टेप 3 फाइंड नॉर्टन्स करंट, IN का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए इसमें बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल, तो करंट डिवाइडर रूल क्या होता है, तो IN बराबर होता है आई डैश R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, ये होता है। इस रूल में आप पढ़े होंगे, ये सब 11th या 12th आप सही से पढ़े होंगे, तो आप ये को ये टर्म मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए फर्स्ट में कि बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई डैश वी गेट, देखिए इक्वेशन सेकंड यहाँ पे मान्य थे, इक्वेशन सेकंड में देखिए आई डैश का वैल्यू निकला था, आई डैश का वैल्यू यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको पुट कर देना है। तो देखिए पुट करने के बाद आपको इस तरह का टर्म आ जाएगा, इतना आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कट जाएगा, और बाकी टर्म को गुना करके आप लिख दीजिए। तो आगे पेज पलट को हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों इतना आप कर सकते हैं, IN का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, उसी को कैलकुलेशन करने के बाद आपको इतना टर्म आ जाएगा। इतना आप कर सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखिए दोस्तों, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। चलिए स्टेप 4 को हम देख लेते हैं। स्टेप 4 में क्या, फाइंड नॉर्टन्स रेजिस्टेंस RN का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए इससे पहले क्या किए थे, इससे पहले इसको क्लोज किए थे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा था, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया था, बंद कर दिए थे, तोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ क्या कर, ओपन द लोड टर्मिनल्स A एंड B, दोनों को ओपन कर दिया है। ऑल्सो डिस्कनेक्टेड द सेल सो द गिवन फिगर, और यहाँ पे जो सेल लगाए थे, सेल को क्या कर दिया है, यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया है। तो इस तरह का आपको फिगर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे RN बराबर फार्मूला क्या निकल जाएगा, R3 प्लस R1 पैरेलल R2, इतना टर्म आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए R3 का R3 लिखिए, पैरेलल वाला निकालने के लिए सिखाए थे। पैरेलल वाला हम क्या करते हैं, एक बार इनटू में लिख देते हैं, और एक बार दोनों को डिवाइड करके क्या कर देते हैं, दोनों को प्लस में लिख देते हैं। तो यही हमको क्या निकल गया, तो ये निकल गया नॉर्टन्स रेजिस्टेंस RN का वैल्यू हमको निकल गया था। तो ये भी प्रूव हो गया। उसके बाद देखिए 9, अब देखिए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द नॉर्टन्स थ्योरम, तो नॉर्टन्स थ्योरम में इक्विवेलेंट सर्किट आपको बताए थे, इस तरह का डायग्राम आया था। तो इतना आप लिख लीजिए दोस्तों, इतना ये लगभग 4 पेज में आ गया। तो इतना लिखने के बाद आपको 15 नंबर मिल जाएगा। दोस्तों आप किसी भी गेस्ट पेपर में देखिएगा तो आपको इस ऐसी लैंग्वेज में नहीं लिखा होगा, और लिखा भी होगा तो बहुत ही कम में लिखा होगा। लेकिन जिस तरह से आपको समझाया या प्रूव करके, तो प्रूव करके नहीं बताया गया, सिर्फ वहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया। तो आपको जो सूटेबल होता है आप तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ पे गर्मी काफ़ी लग रहा है, तो वीडियो को हम यहीं भी पॉज कर देते हैं।